बाबा साईं लोग कोई बड़ा काम करो ना, कोई बड़ा माल तभी मिलेगा ना बाबा। वडेरा सोलंकी ने साईं लोग की तरफ झुकते हुए कहा। साईं लोग ने बड़े एतमाद से जवाब दिया, हो जाएगा वडेरा साईं, हो जाएगा, आप हुक्म करके तो देखें। अगली बात करने से पहले वडेरा सोलंकी ने अपना ब्रीफकेस खोला और बड़े नोटों की 2 बड़ी गड्डियां वड्डा साईं की तरफ बढ़ा दी। बाप बेटे ने नदीदे बच्चों की तरह उनकी तरफ देखा और दूसरे ही लम्हे दोनों के हाथ एक साथ उन्हें वसूल करने के लिए आगे को लपके। बाबा एक ही बात है, दोनों में से कोई भी ले ले। ये कहते हुए वड्डा साईं ने नोटों की दोनों गड्डियां पकड़कर नजरों ही नजरों में उन्हें तोला और फिर एक गड्डी अपने साहबजादे की तरफ बढ़ा दी, जिसकी राल अब बाकायदा टपकने लगी थी। रख लो बाबा साईं लोग, उधर शहर में खर्च बहुत ज्यादा होने लगा है। ये कहते हुए वड्डा साईं ने नोटों की एक गड्डी अपने बेटे साईं लोग की तरफ बढ़ा दी। वडेरा सोलंकी की जहां दीदा आंखों ने दोनों की आंखों में एक दूसरे के खिलाफ नफरत और हिकारत देख ली। ये दोनों बज़ाहिर बाप बेटा जरूर थे, लेकिन असल में दोनों मुजरिम थे। एक पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मुजरिम था और दूसरा मजहब की आड़ में बदतरीन मुजरिमाना सरगर्मियों का मुर्तकिब हो रहा था। वडेरा सोलंकी ने महसूस कर लिया था कि साईं लोग में दम है। शहर से इसकी शोहरत अब नजदीक और दूर तक पहुंचने लगी थी और साईं लोग की शक्ल में उसे अपने मुस्तकबिल को महफूज और शानदार बनाने के लिए एक शानदार मोहरा हाथ लग गया था। वो उसके जरिए रॉ के डिप्टी डायरेक्टर गुप्ता की ख्वाहिशात के ऐन मुताबिक ऐसे घिनौने कारनामे कर सकता था जो उसकी रॉ के साथ दोस्ती की बेहतरीन बुनियाद बन जाते। वडेरा सोलंकी ने वहां बैठे हुए एक खतरनाक फैसला कर लिया था। वो एक चाल से 2 बाजियां मात देने जा रहा था। दूसरे ही लम्हे उसके हुक्म पर दोनों बाप बेटे के लिए शानदार दावत का एहतमाम हो रहा था। उसने अचानक ही एक अजीब सी बात कही। बोला, अब तो वड्डा साईं, नौजवानों का वक्त है। मैं तो कहता हूँ साईं लोग को भी पार्टी में ले आओ, इसे कोई बड़ा और इसकी मर्जी का ओहदा भी दे देंगे। साईं लोग की आंखों में अचानक चमक पैदा हो गई। वड्डा साईं ने कदरे चिढ़कर जवाब दिया, वडेरा साईं, आपको आम खाने से मतलब है, गुठलियां क्यों गिनते हो? बाबा काम हो रहा है ना या नहीं? यही जवाब सोलंकी सुनना चाहता था। उसने बाप के जवाब पर बेटे की आंखों में पहले से मौजूद नफरत को 2 चंद होते देख लिया। साईं लोग बोले बगैर न रह सका। कहा, वडेरा साईं ठीक तो कह रहा है साईं बाबा। वड्डा साईं ने कहा, चुप कर जा, मेरे हाथों ने ही तेरा बुत बनाया है। ज्यादा होशियार बना तो अपने हाथों तोड़कर फेंक दूंगा। थोड़ी देर तक तल्ख जुमलों का तबादला करने के बाद वड्डा साईं ने कहा था। वडेरा सोलंकी ने इस मरहले पर मुदाखलत को नागुज़ीर जाना। बोला, ठीक है बाबा, ठीक है, तुम चुप करो ना साईं लोग। वड्डा साईं ठीक ही तो कहता है। उसने गर्दन घुमाकर दूसरी तरफ बैठे साईं लोग की तरफ देखकर आंख दबाई। वडेरा सोलंकी का तीर ऐन निशाने पर लगा था। उसने नौकर को इशारा किया और दूसरे ही लम्हे वहां शराब की बोतल आ गई। उसने साईं लोग की तरफ देखकर मुस्कुराहट उछाली। कहा, बाबा अंग्रेजी दारू है, खाने से पहले कुछ हो जाए, खास तौर पर तुम्हारे लिए निकाली है। वड्डा साईं अपने होंठ काट कर रह गया। थोड़ी देर के बाद शराब का दौर शुरू हो गया। सोलंकी के इशारे पर जानबूझकर उसका मुलाजिम साईं लोग वाला ग्लास बार बार भरता जा रहा था। थोड़ी देर के बाद ही साईं लोग आउट हो गया। उसने बगैर किसी झिझक के अपने बाप पर गालियों की बौछार कर दी। वड्डा साईं गुस्से से तिलमिलाता उसकी तरफ बढ़ा तो सोलंकी के मुलाजिमों ने दोनों के दरमियान अपने जिस्मों की चादर तान दी। बोला, बाबा तुम इधर आओ मेरे साथ। सोलंकी ने अपने मुलाजिमों को साईं लोग को संभालने का इशारा किया और वड्डा साईं को दूसरे कमरे में ले गया। बोला, क्यों जग हंसाई करवा रहे हो वड्डा साईं? दिमाग खराब हो गया है क्या? दुश्मनों को तमाशा दिखाओगे? बाबा क्या फायदा होगा? छोड़ो, मिट्टी डालो, नौजवान है समझ जाएगा। मैं इसे रात को समझा दूंगा। तुम्हारा इससे उलझना ठीक नहीं है। होश करो वड्डा साईं, होश करो। उसने वड्डा साईं का हाथ पकड़कर उसे एक पलंग पर बिठा दिया। वड्डा साईं बोला, मैं इसको जिंदा गाड़ दूंगा वडेरा साईं। इसका बाप ही नहीं, इसका अंदाता भी हूँ। अरे इसकी हैसियत ही क्या है? अगर मैं इसका ये स्वांग भर सकता हूँ तो खत्म भी कर सकता हूँ। मैं इसे कुत्ते की मौत मरने पर मजबूर कर दूंगा। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता, सोलंकी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। बोला, अक्ल करो वड्डा साईं, अक्ल करो। हम दुश्मनदार हैं। ये खबर बड़े गोठ में पहुंचेगी तो तमाशा लग जाएगा। बाबा जो जी चाहे कर लेना, लेकिन अभी तू चुप कर जा। उसने वड्डा साईं को ठंडा किया और उसकी निगरानी पर मुलाजिम को मामूर करके दूसरे कमरे में वापस आ गया, जहां साईं लोग शराब के नशे में धुत अपने बाप को कत्ल की धमकियां दे रहा था। सोलंकी ने उसे भड़काने के अंदाज में बज़ाहिर ठंडा करना चाहा। बोला, साईं लोग बाबा चुप कर जा, बूढ़ा बैठ गया है, दिमाग खराब हो गया है उसका। अरे तेरी हस्ती का अंदाजा ही नहीं हो रहा। उसे इल्म नहीं कि तू बाबा कितना बड़ा आदमी है।
शहर में तेरा नाम है, इज्जत है, बड़े बड़े लोग तेरे मुरीद बने हुए हैं और ये बुढ़ा अभी तक अपनी अकड़ में है। दिमाग की खराबी है ना बाबा। फिर बोला, वडेरा सच तो कहता है। वडेरा सोलंकी के मुंशी ने अपने मालिक का इशारा समझकर अपना काम शुरू कर दिया। एन उन लम्हात में जब मुंशी उधर साईं लोग को तैश दिला रहा था, दूसरे कमरे में मौजूद उसका दूसरा खास मुलाजिम यही कारनामा वड्डा साईं के साथ अंजाम दे रहा था। उसने वड्डा साईं को गुस्से से नीम पागल करते हुए कहा, दिमाग खराब हो गया है साईं उसका। उसे इल्म नहीं कि आज भी तेरे नाम से नजदीक दूर के 150 गोठ कांपते हैं। अरे तू मर्द है मर्द, तूने पुलिस की दौड़े लगाई हैं। बड़े बड़े तुर्रम खान तेरे सामने दम नहीं मारते। और ये कल का छोकरा बाबा वड्डा साईं, तुमने उसे शहर भेज कर बड़ी गलती की और उसका इतना दबदबा क्यों बनाया? अब तुम खुद ही भुगतोगे। किसने कहा था कि तुम अपने से ज्यादा उसे ऊपर ले जाओ? दूसरे ही लम्हे उसने जोर जोर से अपने बेटे को गालियां और धमकियां देनी शुरू कर दी, जिसकी आवाज दूसरे कमरे में साईं लोग को अच्छी तरह सुनाई दे रही थी। वडेरा सोलंकी के होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट गहरी हो गई। वो दोनों मोहरों को अपनी मर्जी की बिसात पर ले आया था और अब आसानी से किसी पर भी शहमात कर सकता था। उसने अपने मुंशी की तरफ देख कर आंख दबाई। बोला, बाबा इनका दिमाग ठंडा करो, मैं जरा दूसरी हवेली में जाकर एक टेलीफोन करके आऊं। और वो तेजी से बाहर निकल गया। वडेरा सोलंकी का दिमाग शैतान की फैक्ट्री था। उसे हर लम्हा नई शैतानी सूझती थी। बर्क रफ्तारी से वो अपने शब ख्वाबी के कमरे में पहुंच गया। दूसरे ही लम्हे उसने अपने सरहाने धरा वो हैंडी कैम उठाया जो उसे मैडम ललिता ने बतौर तोहफा दिया था। उसके साथ ही वो वड्डा साईं वाले कमरे के दरवाजे से लगकर खड़ा हो गया। उसके कारिंदे अपने काम में जुटे हुए थे। चंद सेकंड तक दोनों बाप बेटा एक दूसरे को गालियां देते रहे, जिसके बाद शराब के नशे और गुस्से से नीम पागल साईं लोग ने कमरे के कोने में धरी वो तेज धार कुल्हाड़ी उठा ली जो उसका बाप यहाँ तक लाया था और जो हमेशा उसके साथ रहती थी। वो गुस्से से बावला हुआ दूसरे कमरे की तरफ लपका। इस मरहले पर दोनों को काबू करने वालों ने जानबूझकर दोनों को ढीला छोड़ दिया और जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। वड्डा साईं को अपने सर पर कुल्हाड़ा लगने का एहसास उस वक्त हुआ जब अचानक दर्द की एक लहर ने उसके सारे बदन को काट कर रख दिया। ये हमला साईं लोग की तरफ से इतना अचानक और भरपूर था कि एक ही वार में उसकी गर्दन ढलक गई। अरे बाबा ये जुल्म न करो, ये जुल्म न करो। मुंशी और दूसरे दोनों मुलाजिमीन ने चिल्लाते हुए उनके गिर्द चक्कर लगाने शुरू कर दिए और उस वक्त तक आदम खोरों की तरह उनके गिर्द चक्कर लगाते रहे जब तक कि उन्हें वड्डा साईं के मरने का यकीन न हो गया। साईं लोग ने जुनूनी कातिल की तरह अपने बाप के जिस्म को टुकड़ों में तब्दील कर दिया, लेकिन उसके फरिश्तों को भी इस बात की खबर न हो सकी कि वडेरा सोलंकी ने अपने हाथ में पकड़े हुए और जदीद तरीन हैंडीकैम से सारी फिल्म बना ली थी और अब वो वापस अपने कमरे की तरफ जा रहा था। बड़ी फातिहाना अंदाज से उसने शैतानी मुस्कुराहट के साथ अपने कैमरे की तरफ देखा और उसे चूम कर दोबारा अलमारी में रख दिया। दूसरे ही लम्हे वो बज़ाहिर बड़ी अफरा तफरी में करीबन भागता हुआ दूसरे कमरे की तरफ जा रहा था। उसने कमरे में आते ही चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे क्या हो गया बाबा, ये क्या जुल्म हो गया? साईं लोग तुमने क्या कर दिया? साईं लोग को अचानक ही जैसे होश आ गया। वाकई उससे बड़ा पाप हो गया था और वो यहाँ रंगे हाथों पकड़ा भी गया था। वहाँ शहर में तो कोई और बात थी, लेकिन यहाँ उसका सारा नशा हिरन हो गया। खून में लथपथ उसके बाप की लाश उसकी आंखों के सामने पड़ी थी। उसने जिंदगी में अभी तक कोई कत्ल भी नहीं किया था। ये उसका पहला कत्ल था और मकतूल भी कौन? उसका बाप। साईं लोग सहम गया। सोलंकी ने कहा, बाबा कोई घबराने की बात नहीं है, यहाँ चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, किसी को इल्म नहीं होगा। बाबा साईं लोग तुम जाओ दूसरी हवेली में, मैं इसका बंदोबस्त करता हूँ। उसके साथ ही उसने मुंशी की तरफ देख कर आंख दबाई। बोला, साईं लोग को मेहमानों की हवेली में ले जाओ, इसकी खिदमत करो, खबरदार इसे नाराज होने का मौका न मिले। अरे जाओ बाबा, मेरा मुंह क्या देखते हो? मुंशी ने हैरान परेशान साईं लोग का बाजू पकड़ा और उसे दूसरी तरफ ले गया। चलो साईं लोग बाबा चलो। थोड़ी देर के बाद वो साईं लोग के साथ दूसरी हवेली में मौजूद थे। ये हवेली वडेरा सोलंकी के इंतहाई खास मेहमानों के लिए मखसूस थी, जहां उसके तमाम मुलाजिम भी नहीं जा सकते थे। यहाँ बहुत कम लोगों को दाखिले की इजाजत थी। इस हवेली पर जंगल में मंगल वाला मुहावरा बिल्कुल सादिक आता था। सिंध के इस दूर दराज गोठ में जहाँ लोगों को जिंदगी की आम सहूलतें भी ढंग से मैसर नहीं थी, जहाँ किसी खुशकिस्मत देहात तक ही सड़क जाती दिखाई देती थी, वरना मीलों कच्चे पक्के रास्तों पर चलने के बाद लोग घरों तक पहुंचा करते थे और जरूरियात जिंदगी के हुसूल के लिए भी उन्हें इस तरह मीलों पैदल सफर करना पड़ता था। ऐसे इलाके में ये हवेली अपने दामन में किसी भी 5 स्टार होटल की तमाम सहूलतों से लैस थी। यूं तो एमपीए होने के नाते वडेरा सोलंकी के गांव तक बिजली की खुसूसी सप्लाई बहाल रहती थी
और अपने असर और रसूख और धूस धांधली से उसने नाकाबिल यकीन सहूलतें हासिल कर रखी थीं। लेकिन इस हवेली में तो बतौर खास इसका एहतमाम किया गया था कि जहां 24 घंटे बिजली की सप्लाई बहाल रहे, जिसके लिए 3 मुख्तलिफ ट्रांसफार्मरों से बराह रास्त लाइन यहां तक लाई गई थी ताकि एक लाइन पर बिजली ऑफ होने की सूरत में मुतबादिल सप्लाई बहाल रहे। वडेरा सोलंकी ने डीजल जनरेटर इसके अलावा रखा हुआ था, जिसमें आधे गांवों को बिजली पहुंचाने की इस्तेदाद मौजूद थी। मुंशी ने साईं लोग को यहाँ खास मेहमान की हैसियत से इस मेहमान खाने के मैनेजर के हवाले किया था, जो साईं लोग को एक लग्जरी कमरे तक ले आया था, जिसके दरवाजों पर नंगी तस्वीर ने साईं लोग को थोड़ी देर पहले के सारे वाकयात ही भुला दिए और उस पर दोबारा शराब का नशा सवार होने लगा। शाम गए तक साईं लोग आरामदेह पलंग में धंसा ठंडे कमरे के माहौल में मस्त रहा। शाम ढले उसे वडेरा सोलंकी की तरफ से पैगाम मिला कि रात के खाने पर वो उससे मुलाकात करेगा। शाम ढले जो वेट्रेस साईं लोग के लिए बियर लेकर आई, उसे देखकर साईं लोग को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो किसी गोठ में मौजूद है। ऐसी कत्ताला तो उसने शहर में भी नहीं देखी थी। काफी देर तक वो साईं लोग के आसाब पर सवार रही, फिर जिस तरह टहलती हुई आई थी उसी तरह वापस लौट गई। उसके सामने बड़ी स्क्रीन का टीवी मौजूद था, जिसका राब्ता छत पर रखी बड़ी बड़ी डिशों से था और साईं लोग के लिए 60-70 से ज्यादा बैनुल-अक़वामी चैनल देखने की सहूलत मौजूद थी। उसने रिमोट पकड़ा और यक के बाद दीगरे उसे दबाता चला गया। वाह वडेरा साईं वाह, तुमने तो जंगल में मंगल बना दिया है। बेसाख्ता उसने दिल ही दिल में वडेरा सोलंकी को खिराजे तहसीन पेश किया और एक यूरोपीय चैनल पर मौजूद नीम बरहना लड़कियों पर नजरें जमा दी, जो उसकी आंखों के रास्ते अब उसके दिलो दिमाग पर काबिज हो रही थीं। मानिक शाह के वहमो गुमान में भी ये बात नहीं रही थी कि इस तरह अचानक दोपहर के वक्त में वडेरा सोलंकी उससे मुलाकात को आएगा। एक लम्हे के लिए तो वो गड़बड़ा कर ही रह गया। वडेरा सोलंकी उसकी पार्टी का सरबराह जरूर था, लेकिन उसका शुमार बहरहाल मानिक शाह की बुक्स में नहीं था, क्योंकि वड्डा साईं वडेरा सोलंकी के बलबूते पर ही उसके सामने सीना सुपर था। अगर वडेरा सोलंकी उसके सर से हाथ उठा लेता तो मानिक शाह उसे कुत्ते की मौत मरवा देता। वड्डा साईं की हरकतों पर कभी कभी उसका खून खौल उठता, खुसूसन जब से उसने सियासत में मुंह मारना शुरू किया था और नजदीक दूर के देहातों में ये अफवाह फैलाई कि साल के आखिर में होने वाले इंतखाबात में पार्टी का टिकट उसे मिलेगा। तो मानिक शाह परेशान भी रहने लगा। ये उसकी आबाई सीट थी। इस सीट पर वो अपने दादा के जमाने से मकामी हारियों पर हुकूमत करता आ रहा था। अगर वडेरा सोलंकी इस मर्तबा उसके मुकाबले में पार्टी टिकट वड्डा साईं को दे देता तो उसकी सियासी साख तबाह हो जाती, जिसके बाद उसका इस गोठ में रहना भी मुमकिन न रहता। मानिक शाह दिन रात इस फिक्र में गलता रहता था कि कब उसे मौका मिले और वो वड्डा साईं को सबक सिखाए। उसने मुकम्मल मुनाफिकत के साथ अपने होंठों पर मुस्कुराहट सजाकर और दोनों बाजू फैलाकर बज़ाहिर बड़े खुले दिल से उसका इस्तकबाल किया था, जिसके बाद वडेरे के खास इशारे पर उसने बाकी लोगों को वहां से हटा दिया। तखलिया होते ही मानिक शाह ने बड़ी आजिज़ी का मुजाहिरा किया। जी साईं हुक्म। वडेरा सोलंकी ने मूंछों को उल्टे हाथ से उठाते हुए कहा, मानिक शाह बाबा, तुम्हारा शुमार पार्टी के खास लोगों में होता है। मुझे तो कल ही पता चला कि वड्डा साईं ने यहाँ बहुत गलत बातें फैला रखी हैं। ये जात का कमी कमीन है, इसकी हिम्मत कैसे हुई कि वडेरा बनने का ख्वाब देखे। बाबा ये तो बहुत गलत बात है। इस तरह तो हर कोई हारी हमारे मुकाबले में उठ खड़ा होगा। मानिक शाह फट पड़ा, बोला साईं आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। और उसने वडेरा सोलंकी के सामने अपना दिल चीर कर रख दिया, उस तक अपना गिला भी पहुंचा दिया। सोलंकी ने मानिक शाह की बात काट कर हतमी फैसला सुनाते हुए कहा, बस करो अदा साईं, बस करो। मैं समझ गया, मैंने आज ही फैसला कर लिया है। आज ही उसे पार करवा देता हूँ। बंदा मेरे पास मौजूद है और वड्डा साईं भी मेरी हिरासत में है। बस तुम 10 लाख का बंदोबस्त करो, बाकी सब कुछ मैं संभाल लेता हूँ। मानिक शाह के लिए वड्डा साईं के सर की कीमत 10 लाख कुछ ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो भी मकामी वडेरा था और इतनी जल्दी काबू आने वाला भी नहीं था। उसने बड़ी लज्जाजत से कहा, वडेरा साईं मेरे हालात तो आप जानते हैं। हर माह 2-3 लाख तो यही कम बखत खा जाता है। कुछ कम हो जाए तो मुझ पर बड़ा एहसान होगा। वडेरा सोलंकी ने कीमती सिगार सुलगाते हुए कहा, ठीक है, तुम्हारा कुछ हिस्सा मेरे पास भी है। पार के दोस्तों ने भेजा था। तुम इस तरह करो साईं के 7 लाख दो और बाकी मामला मैं देखता हूँ। बस अब देर न करो, मुझे जल्दी वापस जाना है। और हाँ, मेरे इस दौरे का इल्म तुम्हारे डेरे से बाहर नहीं जाना चाहिए। मानिक शाह ने हाथ बांधते हुए कहा, जो हुक्म साईं, जो हुक्म। अगर रुक जाते तो। सोलंकी ने कहकहा लगाया, बोला मानिक शाह, तुमसे 2 रोज के बाद एक बड़ी पार्टी लूंगा। बस तुम कल ही ये खबर सुन लेना, फिर शहर में पार्टी का इंतजाम कर रखना। मानिक शाह ने कहा, साईं नौकर क्या और नखरा क्या, आपके तो हम ताबेदार हैं साईं।
और वो माजरत करके दूसरे कमरे में चला गया। एक लम्हे के लिए उसे ख्याल आया कि कहीं ये भी कोई चाल ही ना हो, लेकिन अगर ये कोई चाल भी है, उसने सोचा, तो भी उसके लिए बड़ी सीधी पड़ेगी। वजह कुछ भी रही हो, उसे वड्डा साईं की लाश चाहिए थी। उसकी मौत से एक मर्तबा फिर वो एक गोठ का बेताज बादशाह बन सकता था। उसके कारिंदे लोगों के दिमाग में ये बात आसानी से डाल सकते थे कि वडेरा मानिक शाह ने वड्डा साईं को मरवा दिया है, और लोगों के पास इस खबर पर यकीन न करने की कोई माकूल वजह न थी, जिसके बाद उसके सामने किसी को दम मारने की हिम्मत न होती। जहां तक उसके बेटे साईं लोग का सवाल था, तो वो गोठ में आना पसंद ही नहीं करता था। उसे शहर ही ऐसा रास आ गया था। थोड़ी देर के बाद वडेरा सोलंकी 7 लाख कैश के साथ वहां से रुखसत हो रहा था। जिस तरह आंधी और तूफान की रफ्तार से वो आया था, उसी तरह वापस लौट गया। शाम ढल रही थी जब वो साईं लोग की आरामगाह में पहुंचा। उसने स्क्रीन पर नजरें जमाए साईं लोग से पूछा, कोई बेआरामी तो नहीं हुई साईं लोग? उसने नदीदे बच्चों की तरह खुश होते हुए कहा, न वडेरा साईं ना, आपने तो यहाँ दिल खुश रखने का सारा सामान रखा हुआ है। सोलंकी बोला, अरे बाबा, ये तो कुछ भी नहीं है। हमारे साथ दोस्ती लगाई है तो अपने शहर को भूल जाओगे। ये कहते हुए उसने घंटी बजाई। दूसरे ही लम्हे वही खूबसूरत वेट्रेस अंदर आ गई जो साईं लोग के आसाब पर पहले से ही सवार थी। सोलंकी बोला, आज रात ये छोरी तुम्हारी मेजबानी करेगी। बाबा साईं लोग, यहाँ सब कुछ मौजूद है। जब तक जी चाहे ऐश करो, मौज करो। जब जी चाहे जहाँ जाना चाहो हम पहुँचा देंगे। साईं लोग ने कहा, शुक्रिया वड्डा साईं, तुमने साईं लोग को खरीद लिया। अब मुझसे हाथ मिलाया है तो जल्दी मेरा और मेरे बाप का फर्क समझ जाओगे। दोनों कुछ देर इधर उधर की बातें करते रहे। इस दरमियान वडेरा सोलंकी ने उसे यकीन दिला दिया था कि उसके बाप के कत्ल का किसी को पता नहीं चलेगा। फिर बोला, अच्छा साईं लोग, मैं चलूं, तुम अपना गम हल्का कर लो। अभी तुम्हें अपने वड्डा साईं का मातम भी तो करना है। दोनों ने एक साथ शैतानी कहकहा बुलंद किया और वडेरा सोलंकी वहां मौजूद फाहिशा को उससे मुतल्लिक जरूरी हिदायत देकर चला गया। तीसरे रोज वड्डा साईं की लाश मकामी जंगल के बाहर से मिली। ये जंगल डाकुओं का मस्कन था, जहां मुताद्दिद पुलिस मुकाबले हो चुके थे। इस तवील जंगल में डाकुओं की खुफिया पनाहगाहें थीं और लोग कम ही उधर जाया करते थे। एक बकरियां चराने वाले को वड्डा साईं की मस्ख शुदा लाश जंगल के नजदीक इस हालत में मिली थी कि उसका चेहरा नाकाबिले शनाख्त हो गया था। लाश मिलने की इत्तला पर सबसे पहले वडेरा सोलंकी मौके पर पहुंचा। उसके चेहरे पर सोगवारी अयां थी। शाम तक साईं लोग भी अपने मुरीदों समेत 3 बड़ी जीपों में शहर से यहाँ पहुंच गया। मानिक शाह ने तो बाकायदा आंसू बहाए। वडेरा सोलंकी की तरफ से खुसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें उसने बड़े दुखी दिल से बयान जारी किया कि वड्डा साईं को सरकारी एजेंसियों ने कत्ल करके उसकी लाश जंगल में फेंकी है। उसने इस हौलनाक पुरतशद्दुद कार्रवाई की शदीद मजम्मत करते हुए अपने बयान में कहा कि इस किस्म की रियासती दहशतगर्दी से हुकूमत उनके अज़ाइम में कमी नहीं ला सकती और वो डट कर जुल्म का मुकाबला करेंगे। अपने सूबे के अवाम को उनके हुकूक दिलाकर रहेंगे। बयान के आखिर में उसने कहा कि हुकूमत हमें आखिरी कोने तक ले जा रही है, जिसके बाद वापसी का कोई रास्ता बाकी नहीं बचेगा और ऐसे ओछे हथकंडों से अवाम के हुकूक गसब नहीं किए जा सकते। साईं लोग ने कोई बयान जारी नहीं किया। जब अखबारी नुमाइंदों ने, जिन्हें वडेरा सोलंकी के कारिंदे अपनी एयर कंडीशन गाड़ियों में शहर से यहाँ लेकर आए थे और जिनके पेट और जेबें अच्छी तरह भर दी गई थीं, साईं लोग से बार बार उसका रद्द-ए-अमल दरियाफ्त किया तो उसने सिर्फ इतना कहने पर इक्तिफा किया कि वो गैर सियासी आदमी है। अल्लाह लोग है, उसे इन मामलात से क्या लेना देना। वो कुदरत के इस फैसले को कबूल करता है, लेकिन एक दरवेश होने के नाते उसे इस बात का अफसोस जरूर है कि जब उसका बाप मुजरिमाना जिंदगी से तायब होने के बाद शरीफाना जिंदगी बसर कर रहा था तो उसे कत्ल क्यों किया गया। जब मकामी थाने ने वड्डा साईं की लाश पोस्टमार्टम के लिए हासिल करनी चाही तो उन्हें जबरदस्ती रोक दिया गया। वडेरा सोलंकी और MPA मानिक शाह ने SSP से कहा कि अगर पुलिस ने लाश का पोस्टमार्टम करवाने की कोशिश की तो यहाँ अवाम पर काबू पाना उनके लिए नामुमकिन होगा। पुलिस ने भी खामोश रहना ही मुनासिब जाना, क्योंकि साईं लोग ने भी अपने बाप की लाश की मजीद बेहुरमती करवाने से साफ इनकार कर दिया। इससे पहले कि यह मामला सूबाई हेडक्वार्टर तक पहुंचे, उन्होंने लाश को गुस्ल देकर अपने आबाई कब्रिस्तान में दफन भी करवा दिया। रात गए तक साईं लोग के पास नजदीकी गोठों से लोग ताजियत करने आते रहे। साईं लोग को काफी देर तक खुद को सोगवार जाहिर करने का ढोंग रचाना पड़ा। रात गए गम से निठाल साईं लोग को उसका गम गलत करने के लिए वडेरा सोलंकी जबरदस्ती अपने साथ ले गया, जहां सारी रात उसके खुसूसी मेहमान खाने में साईं लोग अपना गम गलत करता रहा। सुबह उसे वापस उसके गोठ में पहुंचा दिया गया। 6-7 रोज ड्रामा रचाने के बाद साईं लोग अपने मुरीदों समेत शहर वापस लौट गया।
उसके शहर पहुंचने के दूसरे ही रोज वडेरा सोलंकी और मानिक शाह भी शहर पहुंच गए और साईं लोक ने उनकी खिदमत में कोई कसर न उठा रखी।